गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और लाभ उठाए। गुरुमुखो, सतपुरुष फरमाते हैं कि संसार में सफलता वही प्राप्त करता है जो दृढ़ निश्चय से निरंतर परिश्रम करता है। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी जीव अपनी सच्ची लगन और सतत पुरुषार्थ से गुरु आज्ञा पर चलता हुआ गुरु की कृपा का पात्र बन जाता है। जो सेवक गुरु दरबार में रहता है वह सद्गुरु की प्रत्येक आज्ञा को शिरधार्य करता है। वह सदा प्रभु के नाम का सिमरन करता है। जो अपने आप को सद्गुरु के अर्पण कर देता है उसके सब काम स्वतः ही हो जाते हैं। जो सेवक सेवा करता हुआ किसी पल की इच्छा नहीं रखता, किसी फल की इच्छा नहीं रखता, वही प्रभु को पा लेता है। सेवक के लिए सेवा ही सर्वोपरि है। सेवक का प्रत्येक कर्म सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए होता है। सही मायनों में यही सच्ची भक्ति है। जिसने सद्गुरु को रिझा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जब पूर्ण महापुरुष दयाल हो जाते हैं, कृपा फरमाते हैं, तो सब इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो प्राणी कभी पछताता नहीं, सदैव शुक्रगुजार होता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो जीव को कोई दुख तकलीफ अनुभव नहीं होती। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तब जीव परमात्मा की प्रीत का आनंद लेता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो मृत्यु का भय नहीं सताता। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो जीव सदा सुख स्वरूप रहता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तो जीव 9 खजानों का मालिक बन जाता है। जब सत्पुरुष दयाल होते हैं तब जीव परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। भाई लहणा जी ने एक बार श्री गुरु नानक देव जी से पूछा कि सारा संसार तीर्थ व्रत और यज्ञ दान इत्यादि करता है, फिर आपने मुझे कभी इन कर्मों को करने की अनुमति क्यों नहीं दी? गुरुदेव ने फरमाया कि जब तब वह अन्य कर्म धर्म तो आप अपने पिछले जन्मों में कर चुके हो, उसी के फलस्वरूप ही आपको इस जन्म में सत्पुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है। अब अपने मन चित्त को हमारी आज्ञा मौज में समर्पित कर दो, क्योंकि यही भक्ति की पराकाष्ठा है, अंतिम पड़ाव है। इसी से ही जीव ब्रह्म से एक रूप हो सकता है। कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, सेवक स्वामी एक मति, जो मति में मति मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाई। कि जब सेवक अपने मन के ख्यालों को सद्गुरु की मौज में विलीन कर देता है तो सद्गुरु का ही रूप बन जाता है। सद्गुरु चतुराई से नहीं अपितु जीव के भोलेपन और सादगी व सच्चाई पर रीझते हैं। सद्गुरु को सदैव निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भाता है।
कपटी और चतुर शयाना, जो ऊपर से तो मृदु व्यवहार करे, मीठे व्यवहार करे, लेकिन हृदय में सतगुरु के प्रति कोई भाव न हो, वह गुरु कृपा से वंचित रह जाता है। जिसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की पावन प्रसन्नता पाने की इच्छा होती है, वह हर कर्म वैसे करता है जो सतगुरु को अच्छा लगे। संत कंवर राम साहिब जी प्राय इस भजन की यह पंक्ति गाया करते थे, किया रिजाया तोखे किया परछाया, अर्थात मैं तुम्हें किस प्रकार प्रसन्न करूं ताकि आपकी सेवा टहल करते हुए, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए मैं सदैव आपकी कृपा का पात्र बनूं। गुरुमुखो, एक बार की बात है कि भाई कंवर राम साहिब जी स्नान के पश्चात अपने पैर पोंछ रहे थे। तभी अचानक ही उनके गुरुदेव संत रामदास जी का वहां से गुजरना हुआ। उन्होंने भाई कंवर राम साहिब जी को ऐसा करते हुए देखकर सहज स्वभाव ही अपने मुख से वचन किए कि भाई कंवर, पैर क्या साथ जाने हैं जो इन्हें इतना पोंछ रहे हो। यह सुनकर भाई कंवर ने सिर झुका लिया और अपने अंतिम समय तक पैर साफ नहीं किए। एक बार उनके किसी प्रेमी ने विनय की कि आपके पांव बहुत मैले हो रहे हैं, आप आज्ञा दें तो मैं साफ कर दूं। भाई कंवर जी ने कहा कि जो बात स्वामी को अच्छी नहीं लगे, सेवक को वह कदापि नहीं करनी चाहिए। जिसने सतगुरुदेव महाराज जी के वचनों की हृदयंगम कर लिया है, वह ही उनकी प्रसन्नता का पात्र बनता है। भगवान को निष्कपट प्रेम ही सुहाता है, उन्हें चतुराई व बुद्धि के बल पर नहीं रिझाया जा सकता। हजरत मूसा एक बार कहीं से गुजर रहे थे तो क्या देखते हैं कि एक बार गडरिया एक छोटे से मेमने के बच्चे के साथ बातें कर रहा था। बहुत ही भोलेपन व प्रेम से कह रहा था कि परमात्मा ने तुझे कितनी नरम खाल दी है, उस पर इतने सुंदर बाल लगाए, इतनी सुंदर आंखें प्रदान कर उसमें जोत डाली है। इस प्रकार वह प्रेम विभोर होकर जब तन्मयता से प्रार्थना कर रहा था, तभी हजरत मूसा ने उसे डांटते हुए कहा कि परमात्मा की शान में ऐसे प्रार्थना की जाती है क्या? गडरिया सहम सा गया। हजरत मूसा को एक पहाड़ पर जाने से प्रतिदिन परमात्मा के अलौकिक नूर का दर्शन होता था। जिस दिन उन्होंने गडरिया को उल्टा सीधा कहा, उस दिन उन्हें उस नूर के दर्शन नहीं हुए और वे निराश मन से घर लौट आए। दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। उन्होंने रोकर अरदास की तो आकाशवाणी हुई, तुम लोगों को मुझसे मिलाने आए हो या दूर करने आए हो। वह गडरिया भोले भाव से मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहा था। तुमने उसके प्रेम में बाधा उत्पन्न करके उसे मुझसे अलग कर दिया। तुम्हारी यह बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बड़े बड़े पीर पैगंबर भी इस राह में कभी नहीं भटक जाते, कभी कभी भटक जाते हैं। उनसे अनजाने में कोई ऐसा कर्म हो जाता है जो मालिक को अच्छा नहीं लगता। इसलिए सेवक प्रभु के चरणों में प्रार्थना करके सदैव सतबुद्धि की मांग करे, जिससे वह प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बन सके। काकभूषणी जी गरुण जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कथन करते हैं,
कि एक कल्प में एक बार कलयुग का कठिन समय आया। तब मुझे अयोध्या में से एक शूद्र का जन्म मिला। एक बार वहां पर भीषण अकाल पड़ा और मैं रोजगार की खोज में उज्जैन पहुंचा। तब मैं भगवान शिव का भक्त था। एक दिन भगवान शिव के मंदिर में बैठकर पाठ कर रहा था कि मेरे गुरुदेव का वहां आगमन हुआ। गुरुदेव को सन्मुख देखकर भी मैं मनमति पूर्वतः अपने आसन पर बैठा ही रहा और उनके स्वागत हेतु खड़ा नहीं हुआ। गुरुदेव का इस प्रकार निस्कार होता देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दंभी पाखंडी, तुम गुरु के आगमन पर उनके सम्मान में खड़े होने की अपेक्षा अजगर की भांति बैठे रहे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी समय अजगर की योनि में जन्म लो। आकाशवाणी सुनते ही मेरे गुरुदेव का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान शिव से मेरे श्राप की अवधि को कम करवाकर हर जन्म में मेरा ज्ञान बराबर बने रहने की विनय की। जन्मते मरते हुए अंतः काक की योनि में प्रभु के बाल रूप के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब से मैं इसी शरीर में ही भगवान की कथा का आनंद लेता हूँ। इसलिए हमें भी सदैव सचेत रहना चाहिए ताकि हमारे से कभी ऐसी भूल न हो जो गुरुदेव की आज्ञा व उनकी मौज के विरुद्ध हो। मन वाणी कर्म से वही कर्म करे जो प्रभु के मन भाते हो। हम जीव भूलनहार हैं, अवगुणों की खान हैं, हर पल में न जाने कितनी गलतियां करते हैं। आप अपनी कृपा व रहमत से हमें सदा माफ करते रहना। इस भवसागर से वही पार उतर सकते हैं जिस पर आपकी कृपा का साया हो, वरना पद प्रतिष्ठा के अहम के वशीभूत हुआ जीव अपना नफा नुकसान कुछ भी नहीं सोच पाता। ये आदमों को भी जब अपनी शक्ति का घमंड हुआ तो वे अनजाने में ही एक जैसी भूल कर बैठे जिससे उनके कुल का ही नाश हो गया। एक समय की बात है, यादव घूमते घूमते एक बार ऋषि दुर्वासा जी के आश्रम की ओर पहुंच गए। खेल खेल में वे महारानी जामवंती के पुत्र सांब के पेट पर पुराने वस्त्र बांधकर ऋषि दुर्वासा से पूछने लगे कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि दुर्वासा जी ने उन्हें वहां से वापस चले जाने को कहा, लेकिन जब यादव ने माने तो क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि सांब वह मूषल उत्पन्न करेगा जो तुम्हारे समूचे कुल के विनाश का कारण बनेगा। यादवों ने जब सांब के पेट से वस्त्र हटाए तो उन्हें लोहे का एक मूसल मिला, जिसे देखकर वे सब भयभीत हो गए। ऋषि दुर्वासा जी की भविष्यवाणी को जोर प्रभावित करने के लिए उन्होंने परस्पर विमर्श करके उस मूसल का चूरा करके समुद्र में डाल दिया। शास्त्रों का वचन है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश होने का समय आता है तो बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। यादव का भी वही हाल हुआ। कालांतर में लोहे के उस चूर्ण से
एरक नाम की तलवार की धार जैसी तीखी घास पैदा हुई। काल के बुलावे से प्रेरित हुए यादव जब उस प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने किसी उत्सव के उपलक्ष्य में नशीली मदिरा का सेवन किया। विवेक बुद्धि क्षीण हो जाने पर उस घास को उखाड़कर आपस में एक दूसरे पर वार करते हुए उन्होंने अपने समस्त कुल का नाश कर लिया। सत्पुरुषों की आज्ञा व मौज के विरुद्ध कार्य करने का परिणाम अति दुष्कार होता है। यादव चाहे भगवान श्री कृष्ण के ही वंशज थे तो भी सत्पुरुषों से उपवास करने की भूल उन्हें मृत्यु के मुख में धकेल दिया। इसलिए सत्पुरुषों की प्रसन्नता पाने के लिए अपने मन व इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखना अति अनिवार्य है। वाणी पर संयम होगा तो मुख से किसी प्रकार के अपशब्द नहीं निकलेंगे। मन पर संयम रखने से माया प्रबल नहीं होगी। जीवन को संयमित रखने में ही जीव की बेहतरी है। एक महात्मा जी जिनका पहरावा तो संतों वाला था लेकिन वाणी पर संयम नहीं था, किसी घर में भिक्षा पाने के लिए गए। घर में केवल एक बूढ़ी स्त्री थी जो खिचड़ी बना रही थी। महात्मा जी ने उससे पूछा कि तुम अकेली रहती हो, यदि कोई चोर चोरी के ख्याल से रात को घर आ गया तो क्या करोगी? बुढ़िया ने कहा कि महात्मा जी आप अपनी जीवा से कुछ अच्छा बोलें, ऐसे शब्द मत उच्चारण करें। महात्मा जी ने कुछ देर मौन रहने के उपरांत पूछा कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी नहीं हैं? बुढ़िया ने कहा कि मेरा एक पौत्र विदेश में रहता है जो कभी कभार आ जाता है, कभी कुछ सप्ताह तक वह आने ही वाला है। तो महात्मा जी बोले कि यदि उसका उधर आते हुए रास्ते में ही देहांत हो गया तो तुम क्या करोगी? बुढ़िया आधी पक्की व आधी कच्ची खिचड़ी उस महात्मा जी की झोली में डालते हुए बोली कि आप तनक भी विलंब न कीजिए, विलंब किए बिना यहाँ से चले जाइए, उसी में आपका भला है। मार्ग में झोली से खिचड़ी का रस टपकते देख किसी ने उससे पूछा कि यह क्या टपक रहा है? महात्मा जी बोले कि यह जीवा का रस है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि वाणी पर संयम नहीं किया फिर चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, लेकिन सफलता व सम्मान नहीं मिल सकता। इसलिए जिसे अपनी रूहानी उन्नति का ख्याल हो उसे संयम में रहते हुए सत्पुरुषों की प्रत्येक आज्ञा का सिरधार्य कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। संत सद्गुरु जीव को गफलत की नींद से सुजाग करके उसे भक्ति पथ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। वे जीव को मन के सभी शत्रु पर विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के घर चोर आकर उसका सारा सामान चुरा ले जाए तो वह तुरंत पुलिस कर्मचारी से सहायता प्राप्त करके उन चोरों को पकड़वा कर उनकी गिरफ्त से अपना सारा सामान वापस प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जीव के अंदर जो आत्मिक शांति का खजाना है, मन के दुश्मन उसे दिन रात ढूंढने में प्रयासरत है। इस आत्मिक धन को पुनः प्राप्त करने के लिए जीव को संत सत्पुरुषों की सहायता लेने की परम आवश्यकता है। वे ही सच्चे धन के भेदी होते हैं और जीव को उसके अंतर में छिपे शत्रुओं से सावधान रहने की युक्ति भी वे ही बतलाते हैं। इच्छा न होते हुए भी जीव को पाप एवं विकारों की ओर कौन ले जाता है? भगवान श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी शत्रु
जो सदैव जीव के मन में छिपे बैठे हैं, ये अति भाग्यशाली बलशाली हैं। कमजोर ख्यालों वाले अकेले मनुष्य को तो ये पल भर में भी कम जीत लेते हैं। जिसके साथ अपने सद्गुरु इष्टदेव ध्यान की शक्ति है, वह शुद्ध बुद्धि वाला जीव इन शत्रुओं के पंजे में नहीं आता। वे अपने आत्मबल द्वारा इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। जहाँ आत्मबल का पल्ला भारी होता है, वहाँ सदैव सुख शांति रहती है, और जहाँ मन व विकारों का पल्ला भारी होता है, वहाँ सदैव दुख व अशांति डेरा डाले रहती है। संतों का फरमान है कि जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं ना ही काम, दोनों कभू ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। जिस प्रकार सूर्य व रात्रि दोनों साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार जहाँ कामनाएं हैं वहाँ नाम नहीं ठहर सकता, क्योंकि वहाँ अंधकार, अज्ञान, दुख व क्लेश सदैव बना रहता है। प्रमुख बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।